अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर टीचर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। जब टीचर टेस्ट बनाता है तो उसे डिसाइड करना होता है कि कैसे सवालात रखने हैं टेस्ट के अंदर ताकि स्टूडेंट की लर्निंग को हम दो मेन जज किया जा सके। टाइप के क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको आप सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनको आप सप्ली टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। इनकी टाइप्स को हम स्टडी करेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ टिप्स को हम डिस्कस करेंगे फॉर राइटिंग गुड टेस्ट आइटम्स। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 2, टू मेन कैटेगरीज ऑफ टेस्ट आइटम्स। असेसमेंट आइटम्स दो बेसिक टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, जिसको हम सिलेक्शन टाइप कहते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। ऑब्जेक्टिव टाइप में स्टूडेंट सिर्फ करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करता है, जैसे कि MCQs हो गए, ट्रू और फॉल्स हो गए या मैचिंग हो गई। जबकि अगर हम बात करें सब्जेक्टिव टाइप यानी कि सप्ली टाइप की, तो स्टूडेंट को अपना जवाब खुद से लिखना पड़ता है, जैसे कि शॉर्ट आंसर हो गए, लॉन्ग एस्से। हर टाइप का अपना अपना रोल है और दोनों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब जब भी टेस्ट बनाएं तो दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी होता है, जिसमें यानी कि टेस्ट जो भी होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी होंगे और सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 3, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स को थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम इनको सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ने गिवन ऑप्शंस में से कोई एक जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट करना होता है, इसलिए इसको हम सिलेक्शन टाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके प्रोज भी देख लेते हैं। प्रोज क्या है कि जी, अगर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो इजी टू चेक होते हैं टीचर के लिए, लेस टाइम के साथ ही टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इस बारे में पता है या नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं पता। तो कॉमन टाइप्स क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स की? MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है, कंप्लीशन है। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs। ठीक है, MCQs सबसे कॉमन और वर्सेटाइल टेस्ट आइटम है। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन या स्टेटमेंट होती है और 3 से 5 ऑप्शंस होती हैं, यानी कि आंसर्स होते हैं। उनमें से एक ही करेक्ट आंसर होता है जो कि स्टूडेंट ने चूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टेटमेंट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक। ऑप्शंस कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, A ऑप्शन है फाइनल एग्ज़ाम, B ऑप्शन है ग्रुप डिस्कशन, C ऑप्शन है एनुअल रिजल्ट एंड D ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका B यानी कि ग्रुप डिस्कशन। ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट टेक्निक, इसको हम आगे चैप्टर्स में डिटेल में भी पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी टिप मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ कि हर ऑप्शन जो भी आप दे रहे होंगे MCQs में वो मीनिंगफुल होना चाहिए और जो भी करेक्ट आंसर होगा ना बीच में उसको क्लियरली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि समझ ही ना आ रहा हो कि करेक्ट है या नहीं, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिसे आंसर आता होगा ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसको फ़ौरन से पता चल जाएगी कि ये वाला आंसर करेक्ट है। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 5, ट्रू और फॉल्स एंड मैचिंग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस के बारे में। तो बस स्टूडेंट को ये बताना होता है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, असेसमेंट इज़ ओनली यूज फॉर ग्रेडिंग, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट बताना है कि क्या ये सही है या गलत। इसका आंसर आप लोगों ने चैट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, अब मूव करते हैं मैचिंग आइटम्स की तरफ। तो 2 कॉलम्स होते हैं, एक में टर्म्स होती हैं, दूसरे में डेफिनेशंस होती हैं। स्टूडेंट को सही जो है जो कॉन्सेप्ट है उसको मैच करना होता है, लाइक जोड़ी बनाना होती है। ओके, तो एक एग्जांपल सोचते हैं। कॉलम A में आप लिख रहे हैं फॉर्मेटिव टेस्ट एंड समेटिव फीडबैक, जबकि कॉलम 2 में इनकी डेफिनेशंस हैं लेकिन शफल हुई हुई हैं, एंड ऑफ टर्म एंड ऑन गोइंग। तो स्टूडेंट ने अपना कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए जो डेफिनेशन जिस टर्म की है उसके साथ उसको मैच करना है। फिर जैसे अगर हम देखें, जो फॉर्मेटिव टेस्ट है वो मैच होगा ऑन गोइंग से, या समेटिव फीडबैक जो मोस्टली जो होता है वो एंड ऑफ टर्म से मैच होगा। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 6, कंप्लीशन आइटम्स। कंप्लीशन आइटम्स यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स। ये स्टेटमेंट होती है जिसमें एक वर्ड या फ्रेज मिसिंग होती है। फॉर एग्जांपल, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश। तो स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर को फिल करना होगा। आंसर यहाँ पे आ जाएगा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ डैश में हमारे पास आ जाएगा इस्लामाबाद।
तो इन क्वेश्चंस को तब यूज़ करते हैं जब आप रिकॉल या मेमोरी टेस्ट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, टिप यहाँ पे एक छोटी सी ले लेते हैं। स्टेटमेंट ऐसी हो कि बस एक ही करेक्ट आंसर हो। ठीक है, एम्बिग्विटी को आपने अवॉइड करना है। ओके, तो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप्स की कुछ फर्दर टाइप्स डिस्कस कर ली। अब हम स्लाइड नंबर 7 पे मूव करें, जिसमें हम स्टडी करेंगे सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स को, यानी कि सप्ली टाइप आइटम्स को। ओके, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में स्टूडेंट अपने लफ्ज़ों में जवाब लिखता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा ओपन एंडेड होते हैं। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? क्रिटिकल थिंकिंग शो होती है, स्टूडेंट की रीजनिंग और एक्सप्रेशन एवेलुएट होती है। अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड एक है एसे टाइप क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा, अब हम इन दोनों टाइप्स को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हमने 1 से 3 लाइंस का जवाब फैक्चुअल या डेफिनेशन बेस्ड जो होता है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, डिफाइन असेसमेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा? जस्ट आंसर में हो जाएगी असेसमेंट की डेफिनेशन। असेसमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग। ठीक है, नाउ जो सेकंड टाइप है वो है एसे क्वेश्चंस। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं इसमें। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एसे और एक होता है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स एसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स एसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो फोकस्ड होते हैं, स्पेसिफिक लिमिट होती है उसमें। फॉर एग्जांपल्स देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी। लिस्ट एंड एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, यानी कि इससे ज़्यादा नहीं लिखना आपने, बस एक लिस्ट बतानी है कि जी कौन कौन से हैं 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट और उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और अगर हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स ऐसे क्वेश्चंस जो कि ओपन एंडेड होते हैं उनकी बात करें, इसमें डीप एनालिसिस होता है। फॉर एग्जांपल, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इन क्लासरूम लर्निंग। ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट को आपने ओपन एंड दे दिया है कि जी आपने डिस्कस करना है। अब स्टूडेंट जिस तरह से भी इस क्वेश्चन को लेके चलना चाहता है, जितना भी लंबा आंसर करना चाहता है, वो स्टूडेंट के ऊपर है। मूविंग टूवर्ड्स स्लाइड नंबर 9, टिप्स फॉर राइटिंग गुड टेस्ट आइटम्स। तो अब कुछ गोल्डन रूल्स टेस्ट आइटम्स लिखने के लिए हम डिस्कस करते हैं। क्लियर और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, एक आइटम इक्वल्स टू एक लर्निंग पॉइंट। ऑब्जेक्टिव आइटम्स के लिए ओनली 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए। सब्जेक्टिव आइटम्स के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज़ करो ताकि आप टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल बैलेंस कर सको। और सबसे ज़रूरी बात, हर आइटम आपके लर्निंग आउटकम्स के साथ अलाइन होना चाहिए। ओके, मूविंग टूवर्ड्स अवर लास्ट स्लाइड। जल्दी से हम रैप अप करते हैं, समराइज़ करते हैं जो आज हमने लर्न किया। ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स क्विक एंड ईजी टू मार्क, यूज फॉर लार्ज ग्रुप्स, जबकि सब्जेक्टिव टाइप आइटम्स रिच इन कंटेंट, यूज टू चेक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। हर टाइप की अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें फॉर अ फेयर एंड कंप्लीट असेसमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट नंबर 4, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स को डिटेल में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को टेस्ट डिज़ाइनिंग की समझ आई होगी। तो अगर आपको वाकई में समझ आई है और आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं, लेक्चर्स सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।